हेलो स्टूडेंट। मैं प्रमोद कुमार पाठक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर दी क्लासेस 4169 में। आज प्रश्न 3 के जो शेष पार्ट बचे हुए हैं उनको हल करते हैं। तो प्रश्न 3 में प्रश्नावली 5.3 का ये समांतर श्रेणी का 5 पार्ट हो गए थे। छठवां पार्ट है, तो छठवां पार्ट लिखते हैं। ये है प्रश्न 3 का पार्ट नंबर 6। ये दिया हुआ है a का मान 2, a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है, s एस एन बराबर दिया है 90, एस एन बराबर दिया हुआ है 90, एन निकालना है और ए एन निकालना है। सूत्र लिख दे रहे हैं। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, एस एन बराबर होता है एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 डी, और एक और होता है एन बाई 2 ए प्लस एल। तीनों यूज होते हैं। तो देखिए इसमें कौन सा यूज होगा। तो एस एन दिया हुआ है, इस एस एन के मान से एन निकालते हैं। हल देखिए वाला सूत्र अप्लाई करेंगे तो एस एन का मान 90 दिया हुआ है, तो 90 बराबर एन बाई 2, एन का मान नहीं दिया है, 2 इंटू ए का मान है 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। तो 2 से गुणा कर दीजिए, हो जाएगा 180 बराबर एन, 2 दूनी 4 प्लस गुणा कर लीजिए 8 एन माइनस 8, तो 180 बराबर हो जाएगा, एन से इधर भाग कराइए तो उधर गुणा कर दीजिए, एन हो जाएगा 4n प्लस एन से गुणा हो जाए तो 8n स्क्वायर माइनस एन से गुणा हो जाए तो 8n, इसको इधर ही पक्षांतर कर दीजिए। यह एक लाइन और बढ़ा लीजिए, 180 बराबर यहाँ हो जाएगा 8n स्क्वायर, 8 में से 4 घटेगा तो होगा 4n, इधर पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा 8n स्क्वायर माइनस 4n, इधर जाएगा माइनस 180 बराबर में 0, ये आ जाएगा। तो यहां से आप चाहिए तो 4 चौक को 16, 4 से भाग करा दीजिए, 4 से भाग करा दीजिए पूरे पदों में, 4 से भाग हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n और माइनस 4 चौक को 16, 4 पाँचे 20 बराबर में 0। तो 45 इधर 2n स्क्वायर है, 45 दूनी 90 और 9 दहा में 90, तो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 बराबर 0। इसका गुणनखंड होगा 45 दूनी 90 और 10 दहा में 9 दहा में 90 और 10 में से 9 जाएगा n, 2n कॉमन लीजिए तो बचेगा यहाँ पे n माइनस 5 और यहाँ प्लस 9 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा n माइनस 5 बराबर में 0। तो एक कॉलम में आ गए n माइनस 5 और दूसरे में 2n प्लस 9, तो n माइनस 5 यदि यहाँ लिखेंगे, यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n बराबर आ जाएगा 5। और एक मान और है, देखिए वो क्या है, ये 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो n बराबर आ जाएगा माइनस 9 बटे 2। n तो संख्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण क्या प्राकृतिक संख्या, तो ये अमान्य हो जाएगा, अमान्य है, n बराबर 5 आ जाएगा, n बराबर 5 हो गया। देख लीजिए अभी an का मान निकालना, an का
एन ये तीसरे का छठवां पार्ट है। एन का मान निकालते हैं। एन वाला सूत्र है तो एन बराबर होगा ए का मान है 2 प्लस एन का मान निकला 5 माइनस 1 इंटू डी का मान है 8। तो 2 प्लस 5 में से एक जाएगा 4 गुणे 8, 2 प्लस 8 चौक को 32 बराबर आ जाएगा 34। एन का मान सॉरी देख लीजिए, ए एन का भी मान मिल गया और ए एन का भी मान मिल गया। ये है छठवां पार्ट। रब कर दें इसको, देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट लेके तो देखिएगा, वीडियो बैक करके भी देखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। उसके बाद अभी है सातवां पार्ट। सातवां पार्ट देखें। ए बराबर 8 कामा ए एन बराबर 62 कामा एस एन बराबर 210। निकालना है एन का मान और डी का मान। देखिए, ये वाला सूत्र अप्लाई करते हैं पहले। तीसरा वाला सूत्र अप्लाई करते हैं। ये वाला सूत्र देखिए, एस एन का मान है 210। तीसरा वाला सूत्र देखिए, तो 210 हल करते हैं। 210 बराबर एन का मान पता नहीं है बाई 2, ए का मान पता है 8 और एल मतलब एन का मान है 62। या गुणा कर दीजिए, 210 का हो जाएगा 420 एन और ये हो जाएगा 62 8 70 और 70 से भाग करा दीजिए तो जाएगा एन बराबर 420 बटा 70 कटेगा 7 6 42। एन का मान मिल जाएगा 6। एन का मान मिल गया। अब आप ये वाला लगा सकते हैं, पहला वाला। पहले वाले में एन का मान है 62 बराबर ए का मान है 8 प्लस एन का मान 6 मिला -1 इंटू डी का मान नहीं पता, इधर पक्षांतर करिए। 62 माइनस 8 बराबर 6 में से एक जाएगा 5 डी, 12 में से 8 जाएगा 4, 54 बराबर 5 डी, तो डी बराबर आ जाएगा 54 बटे 5। ये कटिंग फिटिंग नहीं होगा, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। ये है आपका 5.3 के तीसरे क्वेश्चन का सातवां पार्ट। देख लीजिए इसको, आठवां पार्ट करें फिर। क्वेश्चन नंबर 3 में टोटल 10 पार्ट हैं, 7 हो गए हैं। उसके बाद पार्ट वाले क्वेश्चन नहीं है, उसके बाद फिर सिंगल सिंगल है, तो करेंगे फिर आगे। ये है 5 6 7 8। लिखते हैं क्वेश्चन को। ए एन बराबर 4 दिया है, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2, ए एन बराबर 4 डी बराबर 2, एस एन बराबर 14, एस एन बराबर 14 दिया हुआ है।
एन और ए का मान निकालना है। देखिए ये सवाल है, एन का मान 4 है, डी का मान 2, एस एन का मान 14, एन और ए नहीं पता है, तो कौन सा सूत्र लगाया जाए। ए एन पता है, डी पता है, एन तो पता नहीं है। एस एन दिया हुआ है, देखिए हल करते हैं। पहला सूत्र लगाइए। ए एन का मान दिया है 4 बराबर ए का मान नहीं पता प्लस एन का मान नहीं है 1, डी का मान है 2, तो 4 बराबर ए प्लस गुणा कर दीजिए, गुणा हो जाएगा 2 एक कम 2, एन माइनस 2, ए 2 से गुणा करेंगे 2 एन, 2 एक कम 2, इधर पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा ए प्लस 2 एन बराबर, ये 2 इधर आएगा तो 6 हो जाएगा, 6 ए बराबर लिख सकते हैं 6 माइनस 2 एन, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ए का मान मिल गया। ये वाला फार्मूला लगाइए, तीसरा वाला फार्मूला एस एन का मान दिया 14, 14 बराबर एन बाई 2, ए का मान नहीं पता है, और एल मतलब ए एन का मान क्या दिया हुआ है 4, तो 14 यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, 14 दूनी 28 हो जाएगा, बराबर एन ए प्लस 4, 28 बराबर गुणा कर दीजिए ए एन और प्लस 4 एन, 28 बराबर ए का मान रख लीजिए समीकरण नंबर 1 से, 6 माइनस 2 एन, यह है ए का मान, और इंटू देखिए एन बचा हुआ है यहाँ पे, एन प्लस 4 एन, 28 बराबर एन से गुणा करिए 6 एन माइनस 2 एन स्क्वायर प्लस 4 एन, तो सबको इधर पक्षांतर करिए, तो देखिए 6 4 एक लाइन और बढ़ाते हैं, 28 बराबर 6 4 10 एन हो जाएगा, 10 एन माइनस 2 एन स्क्वायर, तो सबको इधर पक्षांतर करिए, हो जाएगा 2 एन स्क्वायर माइनस 10 एन प्लस 28 बराबर 0। सब इधर पक्षांतर होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस, और ये पहले से इधर है तो 28। अब देखो 2 कॉमन ले लीजिए, इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा, उधर 0 में जाके 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस 5 एन प्लस 14 बराबर 0। दो घात समीकरण हल कर लीजिए, 7 दूनी 14 होता है, एन स्क्वायर माइनस 7 एन प्लस 2 एन प्लस 14 बराबर 0, एन कॉमन हो जाएगा एन माइनस 7 प्लस 2, ये है 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, और यहाँ 6, एक मिनट देख लीजिए, 2 एन माइनस 2 हो गया, और 2 इधर गया तो हो गया 6, ए प्लस 2 एन बराबर 6, ए बराबर 6 माइनस 2 एन यहाँ रखे हैं, तो 6 माइनस 2 एन, एन 4 एन, एन से गुणा होगा 6 एन माइनस 2 एन स्क्वायर और प्लस 4 एन, 6 4 10 हो गया, माइनस 2, तो ये प्लस में हुआ, ये माइनस में हुआ, ये पहले से है, इधर करेंगे अगर तो ये ठीक है, 2 कॉमन ले लिया, तीसरे क्वेश्चन को फिर से देखिए। तीसरा क्वेश्चन ये है, ए एन का मान 4 दिया हुआ है,
डी का मान 2 दिया हुआ, एस एन का मान -14। यही थोड़ा सा भूल गए थे लिखना। देखिए पहला फार्मूला लगाइए, ए एन बराबर 4, और ये होगा ए नहीं दिया है प्लस, एन नहीं दिया है 1, और डी का मान दिया है 2। तो 4 बराबर ए प्लस, यहाँ 2 से गुणा करिए, 2n-2, 2 के पक्षांतर करिए, 6 बराबर हो जाएगा ए प्लस 2n। ए बराबर आ जाएगा 6-2n। ए बराबर आ जाएगा 6-2n, 2n में पक्षांतर करेंगे, 2n को इधर पक्षांतर। अब दूसरा सूत्र लगा लीजिए, तीसरा लगा लीजिए, एस एन का मान दिया -14 बराबर n/2। ए का मान पता नहीं है, ए का मान मिल गया हमको 6-2n, 6-2n, और प्लस एल, एल का मतलब होता है एन, एन का मान दिया है 4। ये गुणा करा दीजिए, -28 बराबर n, 6 और 4 10 हो जाएगा, 10-2n, -28 गुणा कर लीजिए 10n-2n स्क्वायर, सब उधर पक्षांतर कर दीजिए, हो जाएगा 2n स्क्वायर -10n -28 बराबर 0। n का 2 कामन ले लीजिए तो हो जाएगा n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0। 2 इधर पक्षांतर करके काट दीजिए, खत्म हो जाएगा, 0 में चला जाएगा। n स्क्वायर -5n -14 बराबर 0, n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 बराबर 0। n कामन लीजिए तो जाएगा n-7 प्लस 2 कामन लीजिए, n-7 बराबर 0। यहाँ बचेगा n-7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा n+2 बराबर में 0। यदि n-7 बराबर 0, n बराबर 7 एक मान आ गया, और यदि n+2 बराबर 0, n बराबर आ जाएगा -2। तो संख्या यहाँ -2 में है नहीं, ये तो अमान्य हो जाएगा, ये सही है। तो n का मान 7 आ गया। अब n का मान आप रख दीजिए यहाँ पर, इस वाले में, तो यहाँ मिल जाएगा आपको a का मान। यहाँ रखेंगे a बराबर 6-2, गुणे में है n का मान 7, तो 6 - 7 दूनी 14, तो 8 6 14, -8 आ जाएगा a का मान। देख लीजिए इसको, देख लीजिए। वैसे n के मान में माइनस भूल गया था, इसीलिए क्वेश्चन में दिक्कत आ रही थी, उसको दो घात समीकरण में। 8वां पार्ट हो गया है। इसका 9वां पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का 9वां पार्ट है, जो दिया लिखते हैं। a बराबर 3, n बराबर 8, a बराबर 3, n बराबर 8, s बराबर 192, d निकालना है। तो पहले तीसरा सूत्र लगा लीजिए, तीसरा सूत्र लगा लीजिए, ये वाला। s का मान दिया 192, n का मान 8/2, a का मान 3 प्लस an या l, उसको निकाल लीजिए। पहले यहाँ इसको गुणा कराइए, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो 1 कम 2 1 3 बराबर 8, 3 प्लस an, 8 से भाग कराइए, 3 प्लस an बराबर 384/8, तो 8 चौक को 32, 8 चौक को 32, और 6 38 और 64, 8 8 है 64, आ जाएगा। 3 प्लस an बराबर 48, an बराबर 48 - 3, an बराबर मिल जाएगा 45।
ए एन का मान 45 मिल गया। हमको निकालना क्या है, इसमें डी निकालना था, तो हमको यहाँ से डी चाहिए। डी निकालना है तो डी पहले सूत्र में रख दीजिए इसको। ए एन का मान मिल गया हमको 45 बराबर ए का मान पहले से पता है 3 प्लस एन, एन का मान 8 माइनस 1 इंटू डी। 3 इधर पक्षांतर कर लीजिए, हो जाएगा 42 बराबर 8 घटेगा 7 डी, तो डी बराबर आ जाएगा 42/7, 7 6 42, डी बराबर आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां पार्ट 9वां पार्ट है, देख लीजिए। नौवां पार्ट है, 10वां पार्ट करते हैं लास्ट, इसको देख लीजिए। दसवां पार्ट देखिए। एल बराबर 28, एल या कहते हैं या ए एन कहते हैं, ये दिया है 28। एस बराबर 144 और कुल पद दिया है, कुल पद मतलब एन, पद मतलब एन बराबर 9। ए का मान, ए आसान सवाल है, तीसरा सूत्र लगा दीजिए, जल्दी से हो जाएगा ये। तीसरा एस की जगह पर रखिए 144 बराबर एन, एन का मान 9/2, ए निकालना है, एल या एन का मान रख लो 28, यहाँ गुणा करा लीजिए। 2 चौको 8, 2 चौको 8, 2 एक कम 2 और 9 से भाग करा लीजिए, बराबर ए प्लस 28, काटिए 9 तिया 27 और एक बचा 9 दूनी 18, 32 आ जाएगा। तो ए प्लस 28 बराबर 32, ए बराबर हो जाएगा 32 माइनस 28, ए बराबर मिलेगा 4। ये काटने पे यहाँ लिखते हैं, ये कट गया 32, ए बराबर 4 हो गया। देख लीजिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 3 के 10 पार्ट थे, 10 कंप्लीट हो गए हैं। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कुछ बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो ये अगर 10 पार्ट आप कर लिए तो बहुत चीज आप हल कर ले गए, इसका मतलब है। और ये समांतर श्रेणी बहुत अच्छी आपका जो सीखने के लिए है, ये चैप्टर बहुत अच्छा भी है और बहुत चीज़ें इसमें सीखने को मिलती हैं। और पहले ये 12वीं में था, 11वीं 12वीं में समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी हरात्मक श्रेणी करके था, तो लेकिन उसको काट के अब ये समांतर श्रेणी हाई स्कूल में कर दिया है, और वहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी कुछ जो भी होगा, या समांतर श्रेणी भी हो सकता हो। तो देखिएगा, 5 पार्ट पहले हो चुका था, 5 पार्ट आज कर दिए हैं। इसको देखिए, हमको बताइए कैसा लगा आपको, और फिर हमको कमेंट में बताइएगा कि और कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, करवाते रहिए, शेयर करते रहिए, करवाते रहिए। धन्यवाद।